हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू चैनल इंग्लिश समाधान में अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे और भारत माता की जय। लव यू ऑल, टेक केयर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनों का भी और अपना का भी। चीजों को समझने से आपको बता दें, ये आपकी श्रृंखला 220,000 प्लस वर्ड्स की चल रही है। इसमें अपन 5वां लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। आइए थोड़ा सा लेक्चर को आसान बनाते हैं और भी चीजों को समझते हैं। जैसा कि सरणी में एक ऐसा टॉपिक है, सरणी में और एंट्रीम्स, जो वोकैब का मतलब ही यही होता है, ठीक है। हालांकि ईडियम्स, वन वर्ड फ्रेजल वर्ब ये भी आपके वोकैब में आते हैं, लेकिन सरनेम्स और एंट्रीम्स दीज आर द रूट ऑफ द वोकैब, यानी वोकैब की जड़ है वो ये सारी चीज आनी चाहिए। हर एक एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका इन डिफेंस का हो या फिर आपका स्टेट लेवल का हो या फिर आपका सेंट्रल लेवल का हो, हर एक एग्जाम में दोस्त ये वोकैब पूछी जाती है और बिना वोकैब के आप कॉम्प्रिहेंशन क्लियर नहीं कर सकते। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स कंटिन्यू। चलिए पॉइंट्स क्यों ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस सेशन का पहला क्वेश्चन हमारे लिए, ध्यान दीजिएगा। अपलोड का मतलब क्या होता है? अपलोड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, वाहवाही करना कि भाई वाह, मौज कर दी। अपलोड पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो वो होता है दोस्त, इसका मतलब होता है तारीफ करना। क्या होता है? तारीफ करना। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अपलोड का मतलब होता है तारीफ करना। सो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग, यानी किसी व्यक्ति का ताली बजाकर स्वागत करना कि यार वाह मजा आ गया। तारीफ करना, लगना मतलब दिल से तारीफ करना। क्लैपिंग कब की जाती है? जब कोई व्यक्ति उस चीज के लिए वर्दी होता है, योग्य होता है, ठीक है दोस्त। आगे समझते हैं। सो स्ट्रॉन्ग अप्रूवल ऑफ अ पर्सन और एक्शन, प्रेज, यानी किसी व्यक्ति की तारीफ करना, उसके लिए खुली मतलब दिल से उसी के लिए तारीफ करना, वाहवाही करना, ठीक है। अप्रूवल बोल सकते हैं, सहमति, ठीक है। इसका सडन की बात करेंगे, चीर हो जाएगा, चेयर बोल सकते हैं, प्रेज बोल सकते हैं, क्लैप यानी ताली बजाना, कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं या फिर आपका कमेंट बोल सकते हैं। कमेंट का मतलब भी होता है तारीफ करना, वाहवाही करना, ठीक है मित्र। पॉइंट को आगे समझिएगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। एंट्रीम्स की बात करेंगे तो कंप्लेन, किसी व्यक्ति की शिकायत करना, चाइड यानी डांटना, एडमोनिश हो सकता है। इसके लिए एक और वर्ड आप अपनी डिक्शनरी में लिख लीजिएगा, रेप्रीमांड। एक वर्ड आता है रेप्रीमांड, इसका मतलब भी होता है डांटना, फटकारना। एक और लिखना चाहो तो फटाफट से और भी लिख लीजिएगा, स्कॉल्ड का मतलब भी डांटना होता है। पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं, सभी आपके वर्ब होते हैं दोस्त, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। चीजों को समझते हुए थोड़ा सा देखेगा। हर सेंटेंस की बात करेंगे, एवरी पर्सन स्टूड अप टू अपलोड हिज अनफॉरगेटेबल एक्ट ऑफ करेज, यानी उसका कभी न भूलने जाने वाला जो कार्य था, उसने जो बहादुरी पूर्वक किया था, उसके लिए सभी लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। चलिए अगला वर्ड अपन हालांकि पहले डिस्कस कर चुके हैं, एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है दायरा। एम्बियंस एक वर्ड आता है, एम्बिट तो क्या बोलेंगे? दायरा, सीमा, स्कोप, एक्सटेंड बोल सकते हैं और बाउंड्स ऑफ द समुद्र, यानी रेंज बोल सकते हैं, पेरीफेरी बोल सकते हैं, स्कोप बोल सकते हैं। एंजल आपका एंगल, स्पॉटलाइट, हब, यानी ये सारे आपके एंट्री में हो जाएंगे। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। एब्रप्टली, इसका पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो एडवर्ब होता है। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से, और एब्रप्टली अचानक से, ठीक है। क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि एब्रप्ट आपका एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडवर्ब। देखिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा। एडजेक्टिव में जब अपन एल वाई लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडवर्ब। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से। इसका पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं, एब्रप्टली तो इसका मतलब होता है अचानक, यानी जो चीज किसको उम्मीद नहीं हो, अचानक से हो जाना, ठीक है। सडनली, क्या बोल सकते हैं? सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी जिस चीज की कोई भी जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं हो कि ऐसा हो सकता है दोस्त, ठीक है। आगे समझिएगा। इन अ रूड और कट मैनर, कट का मतलब होता है थोड़ा सा रूखा बिहेवियर, यानी कैसा बोल सकते हैं? रूखा व्यवहार या फिर कड़क व्यवहार, ठीक है मित्र। आगे की बात करेंगे, हेस्टिल यानी जल्दबाजी में, स्विफ्ट यानी बहुत जल्दी से। ध्यान रखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ क्या है? एडवर्ब है, तो सिनोनिम्स भी आपका एडवर्ब ही होना चाहिए। इस तरह की गलती एग्जाम में ना करें दोस्त, यही मैं आपसे बार बार बताता हूँ, ठीक है। इस तरह की एग्जाम में व्यक्ति गलती करता है। काफी सारे लोग होते हैं जो रट लेते हैं वोकैब को, अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट ये समझना है, पार्ट ऑफ स्पीच भी चेक कीजिएगा। पीक्यूआरएस में बात करेंगे या फिर अपन बात करते हैं आपके क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में वही व्यक्ति ज्यादा नुकसान झेलता है जो केवल रटता है। जिसने चीजों को कॉन्सेप्ट तरीके से समझा होगा वो उसका नुकसान नहीं होना है, क्योंकि उसे पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके हिसाब से उसको जो है कि चीजों को लगाना है, ठीक है। आइए देखिए, एंट्रीम की बात करेंगे, स्लोली यानी बहुत धीरे, धीमे धीमे, या फिर ग्रेजुअली यानी आराम से, धीरे धीरे, ठीक है। सेंटेंस की बात करेंगे, शी टर्न्ड एब्रप्टली एंड वॉक्ड अवे, यानी वो अचानक से मुड़ी और चली गई, यानी दूर चली गई, ठीक है। आइए चलेगी। अगला पॉइंट क्या करा दोस्त? अगला पॉइंट करा एब्डिकेशन, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना हो एब्डिकेट, वो वर्ब होता है। एब्डिकेट का ये नाउन है, एब्डिकेशन, ठीक है। एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी सिंहासन या फिर किसी राज या फिर किसी ऑफिस
किसी पद को त्याग देना, ठीक है, ये एब्डिकेशन इसका नाउन है एब्डिकेट का। आइए समझते हैं। एन एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग और अनाउंसिंग द थ्रोन, थ्रोन का मतलब होता है मुकुट या फिर साम्राज्य, क्या बोल सकते हैं, मुकुट बोल सकते हैं, यानी किसी सिंहासन को, किसी पोस्ट को, किसी पद को त्याग देना। एब्डिकेशन का मतलब होता है त्याग, क्या बोल सकते हैं, त्याग। रेजिग्नेशन बोल सकते हैं, एबंडनमेंट बोल सकते हैं, सरेंडर बोल सकते हैं। यानी सरेंडर करने का मतलब होता है हाथ खड़े कर देना कि आपकी सारी मांगे स्वीकार हैं, वॉट एवर यू विल डू आई एक्सेप्ट, ठीक है। देखिएगा, बक बोल सकते हैं, इन्वेजन का मतलब बोल सकते हैं, ऑक्यूपाई बोल सकते हैं, ठीक है, आपके एंट्रीम्स हो जाएंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, द काउंसिल डिनाइड दैट देयर डिसीजन रिप्रेजेंटेड एनी एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो काउंसिल थी उसने जो कि मना कर दिया, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एफ्लिक्ट, बहुत अच्छा वर्ड है। एफ्लिक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो मित्र इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होता है। एफ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को परेशानी करना, परेशान करना या फिर सताना, क्या बोल सकते हैं, सताना या परेशान करना, क्या बोल सकते हैं, सताना या परेशान करना। तो मित्र यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसको एक बार थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, क्या कह रहा है इसका वर्ड मीनिंग, ऑफ अ प्रॉब्लम और इलनेस कॉज पेन और ट्रबल टू अफेक्ट एडवर्सली, ठीक है। एडवर्सली का मतलब होता है विपरीत तरीके से या फिर बुरी तरीके से, यानी इसका दुख हो, कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो जिसको जो है जिसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़े, तो उसे क्या बोलते हैं, एफ्लिक्ट का मतलब होता है सताना। इसके लिए एक और वर्ड, इसको क्या बोल सकते हैं, यातना देना, क्या बोल सकते हैं, यातना देना, ठीक है। एक्सप्लॉइट बोल सकते हैं, शोषण करना किसी का। ट्रबल हो सकता है, डिस्ट्रेस हो सकता है। कंफर्ट आराम हो जाएगा। सूद यानी किसी व्यक्ति को जो है कि आराम पहुंचाना, सूद का मतलब होता है आराम पहुंचाना, क्या होता है, सूद का मतलब होता है आराम पहुंचाना दोस्त, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज और समझिएगा, डिस्ट्रेस, ठीक है। हालांकि एक और वर्ड आता है मोलेस्ट, वही पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो मतलब जो है कि आपका वर्ब होता है, ठीक है। चलिए, तो गिवन द ट्रबुलेंट टाइम्स which still afflict the industry that is remarkable achievements, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरीना, ठीक है। अरीना, अरेना नहीं, अरीना का मतलब क्या होता है, यानी जहां पर तकरार की स्थिति होती है। अरीना का मतलब बेसिकली एक पॉइंट में होता है अखाड़ा, ध्यान दीजिएगा, अरीना का मतलब अखाड़ा भी होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, अरीना का मतलब लड़ाई भी होता है, यानी द प्लेस वेयर रेसलिंग टेक्स प्लेस, यानी ऐसा स्थान जहां पर जो है कुश्ती की जाती है, ठीक है। फील्ड बोल सकते हैं, स्टेज बोल सकते हैं, डोमेन बोल सकते हैं, अरेंज राइजिंग टेरेन, ये आपके एंट्री में हो जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट समझिएगा, एज वी केम इनटू द अरीना वी वर जॉसल्ड बाय फैंस पब्लिशिंग देयर वे टुवर्ड्स द स्टेज, यानी जैसे ही हम अखाड़े में गए, जैसे ही अपन कुश्ती के मैदान में प्रवेश किया तो वहां पर लोग जो कि बहुत ज्यादा खुश थे। अगला वर्ड देखिएगा, एबोरेंट, बहुत अच्छा वर्ड है। मोस्टली ईएनटी एंडिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, ये 100% नहीं होता है। आपको मैं पार्ट ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा अलग से एक लेक्चर में, ठीक है। देखिए समझिएगा, एबोरेंट का मतलब क्या होता है, इंस्पायरिंग डिस्गस्ट एंड लोथिंग रिपग्नेंट, हो कितना बेहतरीन वर्ड है। देखिएगा, ऐसा कोई व्यक्ति वस्तु जो बहुत ही ज्यादा वाहियात हो, क्या कैसे बोल सकते हैं, बेहुदा बोल सकते हैं, वाहियात बोल सकते हैं, या फिर जो कि बुरा बोल सकते हैं, ठीक है। रिपल्सिव का मतलब होता है नफरत पैदा करने वाला, जिसको देख के घिन आ जाए, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग, छी छी। रिपग्नेंट, रिपग्नेंट बोल सकते हैं। एबोमिनेबल होता है, इसको क्या होता है, निंदनीय, यानी जिसकी जो है कि बहुत ज्यादा बुराई की जाए, निंदनीय, ठीक है। कंटेम्प्टेबल बोल सकते हैं। अब इसके लिए बात करेंगे, लोथसम यानी बुरा, और डिस्गस्टिंग का मतलब होता है छीछी, यानी बहुत ज्यादा घिनौना, छीछी, या फिर क्या बोल सकते हैं, घिनौना, ठीक है। एंट्रीम की बात करेंगे, डिलीशियस, स्वादिष्ट, नाइस, टेस्टी, अपीलिंग, ये आपके एंट्रीम्स हो जाएंगे। कोई चीज बहुत ज्यादा बुरी हो और एक हो कैसी, स्वादिष्ट, ठीक है। तो दोनों चीज अलग अलग है मित्र, आगे चलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, ऑफ एनी सॉर्ट इज एबोरेंट टू अ सिविलाइज सोसाइटी, यानी कोई एक शिक्षित यानी सभ्य सोसाइटी है, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो बहुत ज्यादा बुरा होता है। यानी ऐसी सोसाइटी जिसमें पढ़े लिखे अच्छे शिक्षित लोग रहते हैं और वो वहां पर जाके भेदभाव करते हैं, तो थोड़ा सा वो कैसा है, दैट इज कॉल्ड एबोरेंट या फिर एबोमिनेबल, यानी बहुत ज्यादा थोड़ा सा बुरा लगता है, कैसा होता है, बेहुदा वाहियात, ठीक है। अगला पॉइंट समझिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपोर्शन, ठीक है। एपोर्शन का मतलब क्या होता है मित्र, एपोर्शन का मतलब होता है वर्ब, यानी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है इसका, वर्ब। इसका पॉइंट समझिएगा, एपोर्शन का मतलब क्या होता है, डिवाइड अप एंड शेयर आउट या असाइन, यानी क्या बोल सकते हैं, विभाजित करना, क्या बोल सकते हैं, विभाजित करना,
या फिर इसे और क्या बोल सकते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं निर्धारित करना। क्या बोल सकते हैं, निर्धारित करना। क्या बोल सकते हैं, निर्धारित करना। असाइन बोलता है, असाइनमेंट किसी व्यक्ति को कार्य दे दिया जाता है। अलॉट का मतलब होता है प्रदान करना, डिस्ट्रीब्यूट बांटना, सेगमेंट किसी चीज के टुकड़े टुकड़े में विभाजित करना। क्या बोल सकते हैं, विभाजित करना, टुकड़ों में बांटना। क्या होता है, विभाजित करना या टुकड़ों में बांटना। ठीक है मित्र, अगला पॉइंट समझिएगा। असेंबल यानी एक जगह इकट्ठा करना। ठीक है, असेंबल आपने सुना होगा, आप यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो असेंबली होती है। जैसे स्कूल में प्रेयर होती है, ऐसे ही असेंबली होती है। तो असेंबली का मतलब होता है इसमें सभी लोगों को असेंबल किया जाता है ग्राउंड में, कि सभी लोग जो आके प्रेयर करेंगे। पॉइंट समझिएगा। गैदर इकट्ठा करना, कलेक्ट होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। ठीक है मित्र, अगला पॉइंट देखिएगा। सेंटेंस का द फंड्स विल द फंड्स वर अपॉर्शन्ड अमंग्स द सेवरल डिपार्टमेंट्स, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में जो फंड था उसको विभाजित कर दिया गया, यानी बांट दिया गया। अगला पॉइंट समझिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एम्बिग्यूटी, बहुत अच्छा वर्ड है भाई, बहुत अच्छा वर्ड है। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, पहले पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे। एम्बिग्यूटी का नाउन होता है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। क्या बोल सकते, इसका नाउन है तो अस्पष्टता, यानी जब चीजें क्लियर नहीं होती है उसे बोलते हैं एम्बिग्यूटी। ठीक है, एम्बिग्यूअस होता है एडजेक्टिव और एम्बिग्यूटी उसका नाउन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जब आपकी इस चीज पर पकड़ अच्छी है तो कॉम्प्रिहेंशन फिर आपके हाथ में दोस्त। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसी ने एक छोटी सी बात कही है, थोड़ा सा समझना, कि बारिश से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बारिश से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बारिश से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। और शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए, शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चढ़ना पड़ता है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, समटाइम वी हैव टू गो थ्रू द वर्स्ट टू गेट द बेस्ट, यानी कभी कभी हमें सबसे अच्छा प्राप्त करने के लिए बहुत बुरे समय से गुजरना पड़ता है। तो आज मित्र आप मेहनत कर रहे हो, बहुत खुशी की बात है। मैं यही चाहता हूं कि आप ऐसे ही लगे रहें और अपने मुकाम को जो है कि पाएं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मेरी और आपकी दोनों की मेहनत वसूल हो जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। ये सेशन इसी तरह से चलता रहेगा, बस आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह से मेहनत करता रहूंगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन सिंपली व्हाट्सएप मी, माय फोन नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आपके पास कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का हो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ठीक है, इंक्लूडिंग मी, आई एम नॉट 100%, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, स्टिल आई विल ट्राई टू सॉल्व देयर क्वेरीज। ठीक है, नो इश्यू, आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। एम्बिग्यूटी की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है अस्पष्टता, वेगनेस यानी अस्पष्टता, ऑब्स्क्यूरिटी या फिर आपका अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी होता है निश्चितता, क्लैरिटी यानी किसी चीज में जो है कि स्पष्टता बोल सकते हैं, क्लैरिनेस बोल सकते हैं। देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ एम्बिग्यूटी इन द प्रेसिडेंट्स रिप्लाई। ओके, यानी प्रेसिडेंट ने जो रिप्लाई किया उसमें एक अस्पष्टता थी, चीजें क्लियर नहीं थी। क्या था वो, चीजें थोड़ी सी अलग थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एलोकेशन का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो नाउन होता है। एलोकेशन का मतलब क्या होता है, अभी अपन ने एक वर्ड पढ़ा था एलोकेट। ठीक है, एलोकेट वर्ब होता है। एलोकेशन का मतलब होता है किसी चीज को निर्धारित करना। क्या होता है, निर्धारित करना या फिर बांटना। अभी क्या बोला था हमने, निर्धारित करना या बांटना। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग और शेयरिंग आउट समथिंग, किसी चीज को बांटना, विभाजित करना। डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट होता है, यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको प्लॉट का अलॉटमेंट किया जा रहा है, तो क्या बोल सकते हैं उसे, अलॉटमेंट, यानी किसी व्यक्ति को देना, यानी उसको जो है कि प्रोवाइड करना। एक्विजिशन का मतलब होता है किसी चीज का अधिग्रहण करना, उस पर अधिकार जताना। रिटेंशन या फिर आपका पोजेशन, किसी चीज का अधिकार होना। ठीक है, an error was made while completing the allocation of the funds to the various purchase groups, यानी जो वेरियस परचेज ग्रुप थे उनको जो कि फंड डिवाइड करते समय थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एम्पलीफाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपने गाना सुना होगा एम्पलीफायर, समझ गए ना। एम्पलीफायर बहुत ही अच्छा गाना है, कभी सुनिएगा यदि आप मतलब जो कि म्यूजिक सुनने के शौकीन है तो आपको सुनना चाहिए। एनलार्ज अपॉन और एड डिटेल टू ए स्टोरी और स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है बढ़ाना। क्या होता है, बढ़ाना। क्या बढ़ाना, किसी व्यक्ति किसी चीज की मतलब जो कि क्वालिटी में वृद्धि करना। क्या बोलते हैं, बढ़ाना। क्या बोल सकते हैं, गुणवत्ता। किसी वस्तु व्यक्ति की जो है कि गुणवत्ता को प्लस करना, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीफाई। मैं तेरा एम्पलीफायर, एम्पलीफाई का मतलब होता है पूरा करना। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना। मैग्नीफाई, बड़ा करना। ऑगमेंट का मतलब होता है शोभा बढ़ाना। क्या होता है, शोभा बढ़ाना, किसी चीज में चार चांद लगा देना। ठीक है दोस्त, चलिए। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। शॉर्टन बोल सकते हैं, एब्रिस बोल सकते हैं, कर्ट बोल सकते हैं,
डिक्रीज बोल सकते हैं, ठीक है। ये सभी का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे वो होता है यानी कम करना, ठीक है। यू मस्ट एम्पलीफाई योर एफर्ट बाय वर्किंग अलॉट हार्डर, यानी आपको अपना जो आपका जो है कि कार्य है, आपको थोड़ा सा और मेहनत करके उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, ठीक है, उसमें वृद्धि करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एजिस का मतलब क्या होता है, एजिस का मतलब होता है सुरक्षा, क्या होता है, सुरक्षा। पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो नाउन होता है, प्रोटेक्शन बोल सकते हैं इसे, ठीक है। द प्रोटेक्शन बैकिंग, देखो बैक का मतलब भी होता है समर्थन देना, ध्यान दीजिएगा, बैक का मतलब भी होता है सहायता करना, ध्यान दीजिएगा, बैक का मतलब भी होता है सहायता करना। पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो वर्ब होता है। सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, किसी व्यक्ति या फिर किसी मतलब जो कि संस्थान की आपको मदद मिल जाए, ठीक है मित्र। पॉइंट क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, पैट्रोनेज बोल सकते हैं, बैकिंग बोल सकते हैं, अटैक यानी आक्रमण, डेंजर या फिर हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, ठीक है। द नाइट वॉज अंडर द एजेस, नाइट का मतलब क्या होता है भैया, नाइट का मतलब होता है योद्धा, क्या होता है, सशस्त्र सरदार बोल सकते हैं या फिर से योद्धा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसे, सशस्त्र सरदार बोल सकते हैं। नाइट का मतलब क्या होता है, आर्म्ड सोल्जर, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारे वेपन्स है, नाइट, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन भी नाइट होता है, KNIGHT, बहुत अच्छा वर्ड है, आपको नहीं पता हो तो अच्छी बात है, डिक्शनरी में जो है ऐड कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, एस्ट्यूटली, देखो एस्ट्यूट एक वर्ड होता है और इसका वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे तो एडजेक्टिव होता है, और एस्ट्यूटली का क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब होता है। आइए थोड़ा समझ लेते हैं, इसके लिए क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है, मतलब जो कि विद्वान पूर्वक, क्या बोल सकते हैं, जो कि बुद्धिमानी पूर्वक, क्या बोल सकते हैं, बुद्धिमानी पूर्वक, क्या बोल सकते हैं मित्र, बुद्धिमानी पूर्वक, ठीक है। इसमें थोड़ी दो सारी चीजें समझने वाली है, उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्यूरेटली असेसिंग सिचुएशंस और पीपल और परसेप्टिवली, यानी किसी चीज को समझ से, समझदारी से उसको समझ के चीजों को करना, ताकि किसी व्यक्ति के बारे में चीजें गलत ना हो, क्योंकि उसको किस तरह से किया गया है, उसको थोड़ा सोच समझ के किया गया है, बुद्धिमानी पूर्वक किया गया है। क्रूटली यानी चालाकी से, सैगेसियसली, देखो एक सैगेसियस वर्ड होता है, सैगेसियस का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमानी, ठीक है। सैगेसियसली यानी बुद्धिमानी पूर्वक। कैनिली, कैनी का मतलब, कैन का मतलब होता है समझदारी पूर्वक, कैनिली का मतलब होता है समझदारी पूर्वक यानी बुद्धिमानी पूर्वक। ये सारे आपके बहुत ही बेहतरीन वर्ड हैं, आप, मैं चाहूंगा आप इनका जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर जो है अलग से इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। कैनिली बहुत अच्छा वर्ड है, सैगेसियसली या फिर आपका श्रूडली, तो आपका देख पूरा अच्छा होगा। चाइल्डिशली का मतलब होता है बेवकूफी भरा हुआ, केयरलेसली, फुलिशली आपके एंट्रीम्स हो जाएंगे। But it is an absolutely packaged and worthwhile collection, nonetheless, with translation from the Zulu to the sleeps, ठीक है। यानी पॉइंट कहने का मतलब होता है, आप मेन वर्ड देखिएगा, इट इज एन एस्टिडी पैकेज, एस्टिडी का मतलब होता है बुद्धिमानी पूर्वक किसी चीज को कार्य करना, उसको पैकेज करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एट्रीब्यूशन, आपने एक वर्ड सुना होगा एट्रीब्यूट, वन सेकेंड, क्या सुना होगा, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की विशेषता बताना, और एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूशन इसका नाउन हो जाएगा। एट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का जो है कि एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की विशेषता बताना। अब इसको थोड़ा समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके असाइनमेंट इसमें दे रखा है, कन्फेरल बोल सकता है, ब्लेम बोल सकता है, एलिगेशन, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब होता है आरोप लगाना, क्या बोल सकते हैं, आरोप लगाना, ठीक है। द एक्शन ऑफ रिगार्डिंग समथिंग एज बीइंग कॉज्ड बाय अ पर्सन और थिंग, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति पर कोई जो है कि एक्शन के लिए बताना कि इसके द्वारा किया गया है, ठीक है। अब क्या हो सकता है उसके लिए, असाइनमेंट या फिर उसके कन्फरल यानी कन्फर करना, ब्लेम बोल सकते हैं। एंट्रिम का मतलब होता है डिस्क्रेडिट यानी गलत तरीके से करना, किसी पर कोई आरोप लगाना। सेम यानी मतलब जो कि डिसऑनर बोल सकते हैं या फिर आपका एब्सॉल्व बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब होता है, एक तो होता है किसी व्यक्ति पर एक पॉजिटिव कार्य करना, और एक होता है ब्लेम यानी उस पर जो कि गलत कार्य का आरोप लगाना, ठीक है। तो वो सारी चीजें अलग हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्र, एक्ल सील, ये आपका ईडियम होता है हालांकि। एक्ल सील क्या होता है, ठीक है। एक्ल सील का मतलब होता है वीकेस्ट पॉइंट यानी कमजोर बिंदु, क्या होता है, कमजोर बिंदु, यानी ऐसा हिस्सा जहां से व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर होता है, ठीक है। वीकेस्ट पॉइंट बोलते हैं बेसिकली से, थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करने देखिएगा। अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट्स, वल्नरेबल का मतलब भी होता है कमजोर, वल्नरेबल का मतलब भी होता है कमजोर। वीकनेस बोल सकते हैं, शॉर्टकमिंग बोल सकते हैं, इम्परफेक्शन बोल सकते हैं, या फिर आपका डिफेक्ट बोल सकते हैं, किसी चीज में कोई कमी होती है। जो कि डिफेक्टेड पीस थोड़ा सा कम प्राइस में जाता है, ये आपको पता होगा, तो डिफेक्टेड यानी एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन डिफेक्ट नाउन होता है यानी किसी चीज में कमी। स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर, ठीक है। और बेस सीम्स नियरली
impenetrable but or lack of missile defense system is और Achilles heel, यानी जो है कि जो डिफेंस में मिसाइल सिस्टम की कमी है वो क्या है, हमारी कमी है। Achilles heel का मतलब होता है सबसे कमजोर बिंदु, यानी किसी व्यक्ति की मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको वोकैब अच्छा नहीं है, तो वोकैब क्या है, इट इज और Achilles heel। किसी को मैथ्स में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इट इज ऑल Achilles heel। या फिर जिंदगी में कोई कमी है किसी प्रकार की, यानी आपकी कोई कमी है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ जाते, तो उसको कमजोर बिंदु बोल सकते हैं। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कोई रीजन हो सकता है। ठीक है पॉइंट, आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। एक्सेंचुएट्स, वंस अगेन पार्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या बोलते हैं, एक्सेंचुएट्स। ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ बोलिएगा जरूर। एक्सेंचुएट का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो वो होता है। एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज पर जोर डालना, क्या होता है, जोर डालना, या फिर किसी चीज को अधिक प्रकाशित करना, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन बताना। क्या बोल सकते हैं, मेक मोर नोटिसेबल, यानी दूर से जो चीज दिखे, यानी बहुत ज्यादा नोटिसेबल बनाना ताकि वो चीज दूर से दिखे। आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई जो है कि त्योहार वगैरह, फेस्टिवल वगैरह, जयंती वगैरह आती है, तो बड़े बड़े जो है कि नेताओं के मतलब बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते हैं ताकि वो नोटिसेबल रहे कि मतलब हम भी हैं, यानी चुनाव लड़ने के विचार में, वट एवर जो भी है, अलग अलग पार्टीज, अलग अलग कम्युनिटीज अपना अपना जो है कि एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो होर्डिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को जो है कि विजुअलाइज करना, उसको जो है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से मार्केट में रहना। बहुत सारी कंपनी होती है, अपन जो है कि पॉलिटिक्स के अलावा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देयर आर मेनी कंपनीज दैट आर मेकिंग देयर प्रोडक्ट्स। सो ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझिएगा। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, क्या बोल सकता है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है वेल नोन, क्या बोल सकते हैं, प्रोमिनेंट का मतलब होता है वेल नोन। ठीक है, पॉइंट समझिएगा थोड़ा सा। हाईलाइट होता है किसी चीज को, हाईलाइट आपने भी जो है कि बुक में हाईलाइट किया होगा, चीजों को हाईलाइट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हाईलाइट कर देना ताकि वो दूर से दिखे। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डालना, डिग्रेड का मतलब होता है कम करना, बिलिटल का मतलब होता है कम करना। द डायरेक्टर यूजेस म्यूजिक टू एक्सेंचुएट द राइजिंग ड्रामेटिक टेंशन, बहुत बढ़िया। एक्सेंचुएट का मतलब होता है जोर डालना, जो डायरेक्टर है वो म्यूजिक को और बढ़ाने के लिए क्या करता है, वो जो है कि जो ड्रामेटिक टेंशन है उसको बढ़ाने के लिए किसका यूज करता है, वो म्यूजिक का यूज करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एडमेंट्री, आपने एक वर्ड सुना होगा एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है अडिग, यानी थोड़ा सा स्टबर्न या फिर जिद्दी टाइप का। ठीक है, एडमेंट जो अपनी हट पे अड़ा रहता है। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं, ये वर्ब है क्योंकि एडमेंट में लग गया, एडमेंटली यानी एडवर्ब। ठीक है, एडमेंटी का मतलब क्या होता है, जिद्दी क्या बोल सकते हैं, चलो इसको क्या बोल सकते हैं, दृढ़ता पूर्वक, क्या बोल सकते हैं, दृढ़ता पूर्वक। अब समझते हैं। इन अ वे दैट सजेस्ट वन विल नॉट बी परसुएडेड। परसुएड का मतलब क्या होता है दोस्त, परसुएड का मतलब होता है राजी करना, क्या होता है, राजी करना। आपने गाना सुना होगा, राजी बोल जा जड़ी में तेरी ला दूं, पजेब राजी बोलदा, वो अलग बात है। हालांकि यूपी में मेरठ साइड में बहुत ज्यादा पॉपुलर गाना है। कुछ ऐसे गीत होते हैं जो कि मतलब एवरग्रीन तो छोड़ दो, लेकिन एक समय पर वो ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। जैसे अभी चल रहा है परफ्यूम लगावे चुन्नी में, भाई कहीं पे भी देख लो आप, थिएटर में, रिक्शा वाला, गाड़ी, बस, सिनेमा, मूवी हॉल, वॉट एवर, जहां भी आप जाओगे हर जगह आपको ये मिल रहा है, परफ्यूम लगावे चुन्नी में। कोई डीजे, कोई शादी पार्टी, फंक्शन, बर्थडे, एनिवर्सरी, वॉट एवर, वहां भी चले जाओ, भाई सब तहलका मचा रखा है। तो एक समय पर ये ट्रेंडिंग करते हैं, को बोलते हैं फोक सॉन्ग्स। क्या बोल सकते हैं, फोक सॉन्ग्स, यानी एक लिमिटेड समय पर। एवरग्रीन अलग बात है, समझ रहे हो ना। चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो, कौन सी मूवी का गाना है, लेकिन ये बढ़िया गाना है, मतलब ये एवरग्रीन है, ये आप जब भी सुनो, कभी भी सुनो, सदाबहार गाने हैं। इसको एवरग्रीन बोलते हैं। 90s 80s के जितने भी म्यूजिक हैं वो एकदम परफेक्ट हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। एडमेंटली का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर जो किसी बात को जोर डालकर दृढ़तापूर्वक उस चीज पर अड़े रहना। ठीक है, देखिएगा, इन अ वे सजेस्ट दैट वन विल नॉट बी परसुएडेड टू चेंज वंस माइंड फॉर्मली एंड रिजोल्यूटली। फॉर्मली का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने मतलब जो उसने बोल दिया स्टेटमेंट से अड़े, मतलब डगेगा नहीं। इनफ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडली, फॉर्मली बोल सकते हैं, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एमिनेबली, कंप्लाइंटली, टेमली, इन सभी का एंटरिम हो जाएंगे। सी वाज एडमेंटली अपोज्ड टू हर हस्बैंड ट्रेवलिंग टू ब्रसल्स। ठीक है, यानी उसके जो पति था उसने उसे मना किया कि आप ट्रेवल नहीं करेंगे। वो कैसे किया था, एडमेंटली, यानी थोड़ा सा अलग तरीके से उसे बताया कि देखो मान जाओ मान जाओ मान जाओ, थोड़ा सा दृढ़ता पूर्वक कहा, फर्मली कहा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझिएगा। अवेल पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते, दोनों होते हैं, नाउन भी होता है और मित्र वो भी होता है। अवेल का मतलब क्या होता है, ठीक है, अवेल का मतलब फायदा उठाना भी होता है और अवेल का मतलब सहायता करना भी होता है। ध्यान दीजिएगा, सहायता के रूप में इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा और वर्ब की बात करेंगे तो सहायता करना हो जाएगा। वंस अगेन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सहायता करना की बात करेंगे तो मित्र पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब हो जाएगा और सहायता आपका नाउन हो जाएगा। आगे चले थोड़ा सा,
हेल्प बोल सकते हैं, एड बोल सकते हैं, असिस्ट बोल सकते हैं, बेनिफिट यानी किसी व्यक्ति को फायदा देना, वो भी सहायता ही होती है। यूजलेसनेस, निरर्थता, वर्थलेसनेस यानी किसी चीज की कोई भी जो है कि काम नहीं हो, ठीक है। ऑल्दो आई अप्रिशिएट द कंसर्न, योर हेल्प वुड बी ऑफ लिटिल अवेल इन दिस सिचुएशन। यानी हालांकि मैं इस चीज की मदद जो है कि तारीफ करता हूं कि आपने जो मदद की है वो इस कंडीशन में थोड़ी सी फायदेमंद रहेगी, ठीक है। वास्तव में सारी चीजें आपको तरीके से अच्छी लगती हैं तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब करना ये आपका परम कर्तव्य बनता है, और लाइक का बटन तो आपके हाथ में है, तुरंत फटाफट भी क्लिक कर दो। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? जब तक लाइक नहीं है फिर यार मजा नहीं आता दोस्त, समझ रहे हो ना? आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, और भी मेहनत करूंगा, टेंशन मत लीजिए। जब मैं मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा तो मतलब लाइक बटन में कोई दिक्कत नहीं है, नीचे फटाफट से प्रेस कीजिए और तुरंत शेयर कीजिए भी, अभी फटाफट से सेशन को शेयर कीजिएगा, ताकि हर वो विद्यार्थी, हर बंधु भाई बहन जो भी एग्जाम एस्पिरेंट है वो उसका फायदा ले सके। हमारी जो चैनल के माध्यम से मैं आपको ये सारी चीज एडमिशन जो कि पूरे जो कि चीजें बता रहा हूँ, इसका एक बेनिफिट ये है कि आपको ऑफलाइन की आवश्यकता है तो आप एक बार पढ़ चुके हैं तो आपको रिवीजन कर सकते हैं, आपको सारी चीजें मतलब जो कि लाइव क्लास शाम को 8 बजे से रहेगी आज, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, लाइव क्लासेस भी रहेगी आपकी। और मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा ले पाएं। एक छोटी सी मैंने जो है कि समर्थन देने का प्रयास किया है इस चैनल के माध्यम से, इंग्लिश समाधान के माध्यम से, ताकि और भी आपका मैथ्स का समाधान भी चल रहा है, जीके का पेपर बहुत जल्दी इस संडे से या नेक्स्ट संडे से आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, सारी चीजें सही तरीके से बिल्कुल होंगी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है मित्र। पॉइंट समझिएगा क्या कह रहा है। एक्रू बहुत अच्छा वर्ड है, एक्रू का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो वर्ब होता है, क्या मतलब होता है? एक्रूट का मतलब क्या होता है भैया जी? इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। कितना बढ़िया वर्ड है, इकट्ठा करना। क्या बोलता है? इकट्ठा करना। पॉइंट समझिएगा। ऑफ अ बेनिफिट और सम ऑफ मनी बी रिसीव्ड बाय समवन इन रेगुलर इंक्रीजिंग अमाउंट्स ओवर टाइम, यानी किसी व्यक्ति को एक राशि यानी अमाउंट मिलना है जो कि एक जो कैसे मिलेगा, वो थोड़ा सा मतलब इंक्रीज होते हुए मिलेगा और बड़ी अमाउंट मिलेगा। इसको थोड़ा समझते अपन, देखिएगा क्या कह रहा है। सिनोनिम्स, एक्यूमुलेट का मतलब होता है समायोजित करना। क्या होता है? एक्यूमुलेट का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो वर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है? समायोजित करना। क्या बोल सकते हैं? समायोजित करना, यानी किसी चीज में ऐड करना, ठीक है। आगे समझिए। एमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट इकट्ठा करना, फ्लो यानी किसी चीज को और ज्यादा इकट्ठा करना, डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेर देना, डेसिपेट विभाजित करना, स्पेंड खर्च करना, डिक्रीज यानी कम करना, ठीक है। तो ये आपके एंट्रीम्स हो जाएंगे। पॉइंट समझिएगा। द बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग हेल्दी लाइफ स्टाइल विल एक्रू ओवर टाइम। एक्रू का मतलब क्या होता है? एक्रू का मतलब होता है बढ़ना, या फिर जो है अधिक होना, या फिर समाहित होना, इकट्ठा करना, ठीक है। अगला पॉइंट समझिएगा क्या कह रहा है। अगले पॉइंट से पहले आपको बताना चाहूंगा कि कुछ नहीं, आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द बटन, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन अ राइट मैनर। For upcoming videos and lectures, to attend the live classes, you are supposed to subscribe the channel. And thank you for listening to me. Have a great day. Thank you. Love you all. Take care. Take care of yourself and relatives and near and dear ones too. Don't leave them on the other person's behalf. ठीक है। Thank you. Bye bye. Take care. जय हिंद, जय भारत. Thank you.